मेरी आपसे प्रार्थना है, जिस तक भी है मेरी वीडियो पहुँचे, पहले वह इसे सुने और जब उसको अच्छा लगे तो आगे भी इसको वो भेज दे। तीसरा नेत्र सभी का खुला है, हम सब का खुला है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी प्रयास नहीं किया, तो फिर पता कैसे चले कि हमारा तीसरा नेत्र खुला है। ये समस्या आती है कि हम जो खुली आंखों से देख रहे हैं, मान लीजिए मैं सामने देख रहा हूँ और मुझे दीवार दिख रही है, तो मैं आंख बंद कर कर उस दीवार को ही देखना चाहता हूँ। ये समस्या है। और फिर मैं कहता हूँ यदि मेरा तीसरा नेत्र खुला है तो आंख बंद करने पर मुझे ये दीवार क्यों नहीं चमकती। ये बहुत बड़ी समस्या है। दीवार क्यों नहीं चमकती, मैं आपको ये बता देता हूँ। जिस तरह मुंह में ये दांत हैं, अगले दांतों का काम किसी चीज़ को काटना है। जैसे आपने रोटी का बंडल बनाया और मुंह में दिया, तो वो आगे से उसको रोटी को काट लेंगे और जितनी ज़रूरत है मुंह के अंदर, जितनी रोटी गई है वो अंदर रह जाएगी, बाकी बाहर रह जाएगी। इसी प्रकार जाड़ का काम उस रोटी को चबाना है, उसको पीसना, बारीक करना है। सभी दांत हैं लेकिन काम अलग अलग है। इसी प्रकार जो हमारे किल्ले हैं, इन किल्लों का काम उसको चीरना, फाड़ना है। ठीक है, दांत तीनों हैं लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। इसी प्रकार जो हमारी ये भौतिक आँखें हैं, इनका काम भौतिक चीज़ों को देखना है। इनसे भौतिक चीज़ दिखाई देगी, सूक्ष्म चीज़ नहीं दिखाई देगी। और जो तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है, उसका काम सूक्ष्म चीज़ों को देखना है। सबकी कार्य क्षमता अलग अलग है। हाथ की कार्य क्षमता अलग है, नाक की कार्य क्षमता अलग है, कान की कार्य क्षमता अलग है। कान का काम बात को सुनना है, नाक का काम वस्तु की गंध को सूंघना है। इसी प्रकार तीसरे नेत्र का कार्य सूक्ष्म चीज़ों को देखना है, सूक्ष्म जगत को देखना है, या ये कहिए कि दिव्य वस्तुओं को देखना है। तो हम आंख बंद करते हैं, आंख खोलते हैं, कहते हैं कि जो हमें अब दिख रहा था वो तो आंख बंद करके दिखा नहीं। समझिए, तीसरा नेत्र उन सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी चीज़ों को दिखाता है जो इन आँखों से कभी देखा नहीं जा सकता। इसलिए हमें, जब हम आँख बंद करते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि हमें तो अपना भविष्य देखना है, हमें अपना भूत देखना है, तो वो दिखता नहीं। शुरू में क्या दिखना शुरू होता है? स्टार्टिंग में जिस तरह से बच्चा चलना शुरू होता है, तो पहले कैसे चलता है? पेट के बल चलता है, फिर धीरे धीरे घुटलियों चलता है, फिर किसी की उंगली पकड़कर चलना शुरू होता है, फिर वो सीधा खड़ा होकर चलना शुरू होता है। एकदम से थोड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि वो चल नहीं रहा। अगर वो लेट के चल रहा है तब भी चल रहा है, पेट के बल चलता है तब भी चलता है, घुटलियों चलता है तब भी चलता है। इसी तरह तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र सबसे पहले आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देना शुरू करेगा और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। आप इन आँखों की तरह उस आँखों को मानते हो। सबका कार्य अलग है। यदि कार्य अलग नहीं होता तो एक ही अंग सभी कार्य कर लेता। फिर कान की, जीभ की, दांत की क्या जरूरत थी? अलग अलग अंग हैं तो कार्य भी अलग अलग है। तीसरे नेत्र से जो दिखाई देता है, सबसे पहले आपको अंधकार दिखाई देगा जो इन आँखों से नहीं दिखाई दे सकता। फिर उसमें छोटी छोटी प्रकाश की टिम्मियाँ दिखाई देंगी, छोटे छोटे सितारे। फिर आपको कई प्रकार के कलर दिखाई देंगे और इतने चटकीले कलर, इतने कलर आपने इन आँखों से कभी देखे भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ को समझिए, तीसरा नेत्र आपका भी खुला हुआ है, लेकिन आप इन आँखों की तुलना उन आँखों से मत कीजिए। आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं कि आपका तीसरा नेत्र जागृत करा जाएगा, तीसरी आँख खोल दी जाएगी, कैंप लगा है, इसमें आप इतने दिन का कोर्स है, इतने पैसा जमा करा दीजिए। आपको साधना के नाम पर ठगा जाता है कि आप यहाँ ये साधना कीजिए, ये खर्चा है, ये आप दीजिए, हम आपको इतने दिन त्राटक कराएंगे, आपका तीसरा नेत्र खोल देंगे, हम आपको ये कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि दुकानें खुली हुई हैं और वो तरीका भी जानते हैं कि आपसे किस प्रकार पैसा ठगना है। वो जानते हैं और झूठ बोलते हैं
कि हम आपका तीसरा नेत्र खोल देंगे। यदि वो तीसरा नेत्र खोल देंगे तो फिर अपना खोल कर क्यों नहीं देख लेते, सब कुछ क्यों नहीं जान लेते? इसलिए क्योंकि इस तीसरे नेत्र की भी सीमा है, जो इसकी कार्य क्षमता है वो उसी को दिखा पाएगा। अब आपसे अनेक प्रकार से लोग ठगी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस ठगी से बचिए। परमात्मा ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सरदार हो, सिख ईसाई। मेरा मतलब इन जाति बिरादरीवाद से नहीं है, मेरा मतलब इंसान से है, हर इंसान से। हर इंसान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। यदि आपको कोई संशय हो तो कमेंट्स कर कर पूछ लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई आपके मन में बाधा है, कोई विचार है तीसरे नेत्र पर, तो आप कमेंट्स कर कर बेहिचक पूछ लीजिए। और आपसे प्रार्थना है, यदि आपको मेरी बात ये समझ में आई हो तो वीडियो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिए। जो तीसरे नेत्र के नाम पर पाखंड फैल रहा है, इस पाखंड में फंसे हुए लोगों को बचाइए, और जो फंसने जा रहे हैं उनको भी बचाइए। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।